ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कलब बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम में मधुबन में पहुंच गए। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है ना, तो बाबा कहती सागर और नदियों का मिलन, मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसी महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझती हो जैसे बाबा के घर में जाते हैं तो बाबा से मिलन मनाने के लिए जाते हैं ना। तो बाबा कहते आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो ऐसा मिलन कभी देखा, कभी सुना? तपस्या वर्ष में विशेष इस क्लब में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। बाबा कहते कितने लकी हो। तपस्या की आदि में नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। फिर बाबा कहते तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। बाबा कहते तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हैं, तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना है। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना। बाबा कहते अटेंशन देने की बात है, टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है ही क्या। जब मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है। सिर्फ एक बार ही मेरा बाबा ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। बाबा कहते कहीं भी जाते हो तो बाबा को साथ लेके जाओ। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्यांत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना। फिर बाबा कहते भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर मुश्किल क्या है। फिर मुश्किल तो कुछ भी नहीं है ना। फिर बाबा कहते इसलिए उड़ो और उड़ाओ दूसरों को। बाबा कहते श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया। कितने खाली हो गए, खाते कितने खाली हो गए ना। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। फिर बाबा जमा करने की विधि बताते हैं कि हर समय क्या करना है, समय श्वास संकल्प उसको बाप की याद में सफल करना है। फिर बाबा कहते वहाँ रखना जमा करने की विधि है, और जहाँ लगाना है जमा करने की विधि है। फ़र्क कितना फ़र्क होता है। जैसे वे लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं ये बहुत जमा है, ऐसे आप भी सोचो मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियाँ भी बहुत है। लॉकअप करके रखे, नहीं रखो, यूज़ करो। लॉकअप में बंद नहीं करो। बाबा कहते समझा क्या करना है। जमा करने की विधि बता रहे हैं बाबा। कार्य में लगाना है, स्वयं के प्रति यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन तब आगे जब खजाने अंदर होंगे तो फिर दूसरों के प्रति कार्य में भी लगाएंगे, बढ़ेंगे ना। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ, फिर बढ़ाते जाओ। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ। फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं सफल करो, बढ़ता जाएगा। बाबा कहते आपने क्या किया, अब गंवाना नहीं है, अब क्या करना है, जमा करना है। तो बाबा कहते अब सफल करना है। सारे खजाने सुनाए ना, बाप भी है, बाप की देन, मेरा गुण, ये मेरा गुण है, मेरी शक्ति है। ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना, मेरे गुण है, मेरी शक्ति, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये कभी नहीं कहना। बाबा कहते ये बाप की देन है। मेरी कहाँ से आई, मेरी कहाँ और मैली हुई। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में ये शिक्षा 3 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। अगर तेरा तेरा कहेंगे तो तर जाएंगे।
लेकिन फिर भी माना नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती है। बाप कहते हैं ये अभिमान और अभिमान करना, बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, ये बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया, आपका क्या है। तो वहाँ कहते गठरी संभाल कर रखिएगा। कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं कि हमने सेंटर का मकान बनाया तो हमारा अधिकार है। बाबा कहते नहीं, मेरे मेरे कहने से मैला हो जाएंगे। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है। तो बाबा कहती, फिर बाबा बच्चों को कहते हैं वायदा है ना, तन मन धन और बुद्धि सब तेरे। ये वायदा सभी ने किया है ना। बाप हम बच्चों को वादा याद दिलाते हैं। बाबा बच्चों को कहते सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा ना। जो समझते हैं ये समझदारी का काम है, वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है देखना, ये नहीं कहना कि हमने किसने देखा, कितनी बड़ी में भीड़ में किसने देखा। बाबा कहते बाबा के पास टीवी है, वो क्लियर है ना, उसमें छिप नहीं सकते हैं। फिर बाबा बच्चों कहते बाप कहाँ, जहाँ पाप है ना वहाँ बाप नहीं हो सकता, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता। फिर बाबा कहते जब पाप हो जाता है ना, फिर नशा नहीं रहता बुद्धि में, फिर पाप हो जाता है, फिर बुद्धि काम नहीं करती है। राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये समझते नहीं है। बाप को तो रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप हो जाता है। बाप को रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के नशे में होते हैं। तो बाबा कहते और पाप के वश होने का कारण बोलते हैं, जो करते हैं वे स्वयं भी समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। फिर अंदर मतलब परवश हो जाते हैं ना, फील भी करते हैं। फिर बाबा कहते मेरा मेरा कहने से क्या हो जाएंगे, माया आ जाएगी ना। मेरा विचार मेरी बुद्धि नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आया। तो समझो जमा करने की विधि क्या है, कार्य में लगाना है। तो क्या करो, जो बाबा ने संस्कार दिए हैं उसको सफल करो। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, अलमारियों में रखेंगे, लेकिन यूज़ फिर भी पुराने को करेंगे क्योंकि पुराने से प्यार होता है ना। फिर बाबा कहते मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो। सफल करना माना बचाना, बढ़ाना। संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेय संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। फिर बाबा कहते समझा क्या करना है, सिर्फ अपने में खुश नहीं होते रहो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है, नहीं। फिर बाबा कहते बाप बच्चों को समझा रहे हैं सभी खुश मिजाजी, खुश राजी है ना, संतुष्ट हो, खुश मिजाज रहना है ना, कभी मुरझाया हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, बाहर रहने से भी संतुष्ट। ये भी ड्रामा में नोंद है। जब कहते हैं सारा आबू हमारा होगा तो वह कैसे होगा, है ना। पहले आप चरण तो रखो, बाप हम बच्चों को कहते। फिर ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे। फिर बाबा बच्चों को कहते हैं, फिर बाबा दादियों से मिलते हैं। फिर बाबा कहते ये भी ड्रामा की नई सीन थी जो रिपीट हुई। ये सोचा था कि हाल भी छोटा हो जाएगा, शुरू शुरू में जैसे पांडवों ने बनाया था, है ना, शुरू में। फिर बाद में ये बना शांतिवन में, ज्ञान सरोवर में, सभी हाल छोटे हुए ना। फिर विशाल तो होना ही है, कम तो होना नहीं है। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं है, वृद्धि तो होनी है ना। बाबा बच्चों कहते अच्छा आप सब सेवा करते थकते तो नहीं है ना, मौज में आ रहे हो ना, मौज ही मौज है। फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते, नमस्ते देते, वरदान दे रहे बाबा बच्चों को श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शन मूर्त भाव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भाव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं,
वह उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। बल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो और दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों में भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शन मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस खत्म हो जाएगा। भागवती, अगर आलस को खत्म करना है ना तो क्या करो, उमंग उत्साह में रहो। जब उमंग उत्साह में रहेंगे तो आलस खत्म हो जाएगा। आलस को भगाने का तरीका है उमंग उत्साह, कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है ना। तो भागवती, सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। तो आज हमने किस बात का ध्यान देना है, मेरा मेरा नहीं कहना है, तेरा तेरा कहना है। जब मेरा मेरा कहते हैं तो मैले हो जाते हैं, तेरा तेरा कहेंगे तो तर जाएंगे। और उमंग उत्साह में रहना है। भागवती, एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है।